हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत शानदार वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर अपन बात करने वाला है टाटा पावर कंपनी स्टॉक के बारे में। ये जो कंपनी का स्टॉक है बेसिकली पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इसका सेक्टर है और 391 और 390 के ऊपर स्टॉक की प्राइस चल रही है। करंट टाइम में आपकी क्या सिचुएशन है, क्या रणनीति बनानी है, अगर आपने इसके अंदर एंट्री कर रखी है तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर एग्जिट करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, या फिर आप अगर आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, आगे की रणनीति क्या बनानी है, सारी चीज़ों का डिस्कशन आज अपन इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा, आपको सारी चीज़ें वन बाय वन समझ में आने वाली है। अच्छा, अपन इस वीडियो के अंदर इसके फंडामेंटल, टेक्निकल और इसके चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करने वाले हैं, ताकि आपको इसके अंदर बाइंग करने के बारे में सोचना नहीं पड़े, या फिर सेल करने के बारे में सोच रहे तो नहीं सोचना पड़े। आपको एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ करनी है, तो सबके बारे में बात करेंगे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अपन शुरुआत करेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल से। और अगर यहाँ पे इस कंपनी का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे मनी कंट्रोल के द्वारा बुलिश ट्रेंड बता रहा है। इस कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो 1,25,050 करोड़ का इसका मार्केट कैप चल रहा है। फेस वैल्यू इसकी 1 के ऊपर चल रही है। ऑल टाइम का हाई इसने 433 के ऊपर लगाया था और डिविडेंड यील्ड इसने 0.51% का दिया है। बुक वैल्यू 90 के ऊपर चल रही है पर शेयर की। सेक्टर का पी 23 चल रहा है और पीबी रेशियो 4 के ऊपर चल रहा है, जो कि ज़्यादा है। वहीं पे इस कंपनी के पी रेशियो की बात करें तो 34 के ऊपर, अर्निंग पर शेयर 11.20 के ऊपर चल रही है। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल तो इतने बुरे नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल तो बहुत अच्छे हैं। तो इस कंपनी के फंडामेंटल तो बिल्कुल बुरे नहीं, फंडामेंटल तो ठीक ही है, ज़्यादा बुरे नहीं है। अब अपन इस कंपनी के बारे में कुछ और एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके चार्ट को भी अपन एनालाइज करेंगे, लेकिन वो आगे करेंगे। करंट टाइम में इसके फंडामेंटल एनालाइज करना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखिए, इस मनी कंट्रोल के जो एनालिस्ट है उनके द्वारा 32% लोग इसको बाय करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। आउटर परफॉर्म जो बता रहे हैं वो 16% बता रहे हैं। होल्ड करने के लिए 11% लोग बोल रहे हैं और वहीं पे सेल करने के लिए वापस 32% बोल रहे हैं। तो यानी कि बायर और सेलर का जो वॉल्यूम है एक सेम रेंज के अंदर बना हुआ है। इसका मतलब करंट टाइम में इसके अंदर जो ट्रेंड चल रहा है वो बुलिश और बेरिश दोनों बराबर होने की वजह से कोई भी ट्रेंड अपन नहीं मान सकते। इस कंपनी की प्राइस और वॉल्यूम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम जो है पिछले दिनों से लगातार कम होता जा रहा है। हालांकि 3 करोड़ का वॉल्यूम जो था 1 वीक पहले ट्रेड हो रहा था और 2 करोड़ का वॉल्यूम येस्टरडे को ट्रेड हुआ और आज के दिन 23 लाख का वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी मार्केट ओपन ही हुआ है, 9:50 हुए और आने वाले टाइम में इसका वॉल्यूम लगातार बढ़ता जाएगा। इस कंपनी के रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो 3 साल के अंदर इसने 243% का 73% का इसने रिटर्न दिया है। एक साल में 94% का दिया है और 3 महीने के अंदर इसने 19.78% का इसने रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक के बारे में जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसकी मैं बात करूँ तो टाटा पावर सोलर कंप्लीट्स इंडियन लार्जेस्ट सोलर BESS प्रोजेक्ट इन छत्तीसगढ़। यानी कि टाटा पावर ने जो है पावर सेक्टर से रिलेटेड जो ये कंपनी है और इसने अपना लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट था BESS, उसको प्रोजेक्ट को इन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर स्टेबलाइज कर दिया है और उन्होंने इसको कंप्लीट भी कर लिया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और अपन को भी पता है कि पावर जनरेशन कितना इंपॉर्टेंट है अपने लिए और आने वाले टाइम में कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा, आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का रिसर्च और एनालाइज जरूर कर लीजिएगा। ब्लाइंडली बिल्कुल मेरे को ही फॉलो मत कीजिए, आप अपना एनालाइज भी कीजिए। और ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ इसको भी आप एक बार खुद एनालाइज कर लीजिए। मैं खुद सोच रहा हूँ इस स्टॉक के बारे में, इन्वेस्ट करने के बारे में, लेकिन मेरे रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह क्या हो गई वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आप भी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार खुद की रिसर्च जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए वीडियो के अंदर अब आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आगे बढ़ने के साथ में अपन इसके जो है इस कॉर्पोरेट एक्शन जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 20 मार्च को हुआ था कि द टाटा पावर कंपनी कंप्लायंस रजिस्टर नंबर 39 डिटेल्स ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट डुप्लीकेट सर्टिफिकेशन। ये कुछ न्यूज़ आई है इसके बारे में। इस न्यूज़ को आप मनी कंट्रोल के ऊपर आकर के एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबा हो, उसकी वजह से मैं इसको नहीं बता रहा हूँ और यहाँ इसका लिंक दे दूँगा तो आप आके पढ़ लीजिएगा। अब अपन इसके फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं और इसके अंदर सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। तो एनुअल बेस के अंदर आप रेवेन्यू को देखिए, 2023 के अंदर इसका रेवेन्यू बहुत शानदार बढ़ा हुआ है। और वहीं पे रेवेन्यू को क्वार्टर बेस के ऊपर देखेंगे तो उसके अंदर थोड़ी बहुत सी कमी आई है, लेकिन ज़्यादा मेजर फर्क नहीं आया है। अब अपन इसके नेट प्रॉफिट को देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट को क्वार्टर बेस के ऊपर देखेंगे तो सितंबर से दिसंबर क्वार्टर में जो इसका नेट प्रॉफिट है बढ़ा हुआ है। वहीं पे एनुअल बेस के ऊपर भी जो है इसका नेट प्रॉफिट अगर देखें तो एनुअल बेस के अंदर नेट प्रॉफिट के अंदर थोड़ी बहुत सी कमी आई है। 680 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट 2022 में था, 2023 में 610 करोड़ का रह गया है।
तो ऑलमोस्ट 70 करोड़ की प्रॉफिट के अंदर कमी आई है। अब यहाँ पे इसकी इनकम स्टेटमेंट को आप देख लीजिए। इनकम स्टेटमेंट के अंदर अपन को मेनली इसकी सेल्स देखनी रहती है। सेल्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पिछले क्वार्टर के अंदर 15,738 करोड़ की थी और वो सेल्स अभी घट करके 14,651 करोड़ रह गई, यानी कि सेल्स के अंदर तो कमी आई है। अच्छा, अब अपन इसके कुछ बैलेंस शीट को देख लेते हैं। और बैलेंस शीट के अंदर अपन को क्या देखना रहता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इसके करंट के एसेट और करंट की लाइबिलिटी कैसी चल रही है वो देखना रहता है। सबसे पहले मैं करंट की लाइबिलिटी की बात कर लेता हूँ। लाइबिलिटी आप देखिए 39,368 करोड़ की लाइबिलिटी पिछले साल थी और 45,328 करोड़ की लाइबिलिटी इस साल हो गई, यानी कि लाइबिलिटी के अंदर बहुत बढ़ोतरी हुई है। करंट के एसेट की बात कर लेते हैं तो 31,442 करोड़ के एसेट पिछले साल थे और 39,525 करोड़ के एसेट हो गए। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो इसके एसेट है वो लाइबिलिटीज़ के कंपैरिजन में कम है और जो लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है वो भी एसेट के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये अपने लिए एक नेगेटिव बात है, क्योंकि रीज़न ये है कि लाइबिलिटी अगर ज़्यादा है, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, कर्जा अगर इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा है तो ये एक नेगेटिव बात है। अब इसके कैश फ्लो को और देख लीजिए तो कैश फ्लो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एनुअल कैश फ्लो आ रहा है तो -740 करोड़ कैश फ्लो पिछले साल था और 1243 करोड़ का नेट कैश फ्लो आ गया है इस साल के अंदर। यहाँ पे आप देखिए एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है अपने लिए। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो 46.86% जो है प्रमोटर की होल्डिंग चल रही है स्टॉक के अंदर, और जो प्लेज पड़े हुए थे प्रमोटर के स्टॉक 1.4% जो थे सितंबर क्वार्टर तक प्लेज पड़े हुए यानी गिरवी रखे हुए थे और अभी के टाइम में वो जीरो हो गए, यानी कि जो गिरवी रखे स्टॉक है उनकी संख्या बिल्कुल ख़त्म हो गई या कम हो गई। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है कि अब जो है इस कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं रहा है, या रहा भी है तो बहुत थोड़ा बहुत सा रहा है, या फिर कंपनी को अपने स्टॉक को गिरवी नहीं रखना पड़ रहा है। तो ये बात हो गई प्रमोटर की होल्डिंग की। पब्लिक की होल्डिंग 26% की है, DII की होल्डिंग 16% और FII की 9.85% है। वहीं पे इस कंपनी के बारे में कुछ और डिटेल है, वीडियो को पॉज करके आप इस डिटेल को पढ़ लीजिएगा। अब अपन इसके चार्ट की तरफ बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं इसका चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने का सोच रहे हैं तो भी वीडियो के अंदर बने रहिए, और शॉर्ट टर्म का सोच रहे हैं तो भी बने रहिए। सबसे पहले अपन लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए जो बाय करना चाहता है उनके लिए क्या राय है मेरी तरफ से। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टॉक है ऑल टाइम के हाई के ऊपर जाके आ गया है, और ऑल टाइम का जो हाई लगाया था इसने 431-32 के आसपास इसने अपना ऑल टाइम का हाई लगा दिया था। पिछला वाला अगर इसके रेजिस्टेंस को मैं ड्रॉ कर लूँ एक बार यहाँ पे, तो देखिए इस जगह पे इसका कुछ रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये वाला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये रेजिस्टेंस जो है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट का काम करेगा अगर स्टॉक नीचे आया तो। और यहाँ पे अब ऊपर की तरफ एक और जो ऑल टाइम का हाई लगाया था इसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि अपना कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाए। तो इस जगह पे उसने 232 के आसपास 233 के आसपास ने अपना ऑल टाइम का हाई लगाया था। तो नीचे की तरफ ये वाला सपोर्ट है 280 का और ऊपर की तरफ ये वाला रेजिस्टेंस है 432 का, तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। तो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम की तो अपन ने बात कर ली, और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर तो ये स्टॉक पॉजिटिव साइन देते हुए नजर आ रहा है। नीचे की तरफ कोई भी सपोर्ट बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है लॉन्ग टर्म के अंदर। आप एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे ये लास्ट सपोर्ट बन रहा था ये 280 के आसपास, तो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इससे पहले कोई भी सपोर्ट नहीं बन रहा है। अगर बनेगा भी है तो मैं इसको चलिए एक बार और इसको ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस जगह पे। अगर सपोर्ट बना तो कुछ 314 के आसपास अपना सपोर्ट लेगा ये, उससे पहले कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर स्टॉक नीचे आता है तो अगर नीचे आया तो इस 314 का सपोर्ट लेगा, और फिर अगर नीचे नहीं आया तो ऊपर की तरफ जाएगा। और करंट टाइम के अंदर ये इस रेंज के आसपास इसने फ्लक्चुएट किया है, तो ये रेजिस्टेंस और मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस जगह पे 364 के आसपास नीचे आया तो 364 के आसपास आएगा, इसको ब्रेक किया तो 314 और इसको भी ब्रेक कर दिया तो 280। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन कर लेते हैं, और डेली टाइम के फ्रेम के ऊपर भी अपन ने बहुत अच्छे रेजिस्टेंस सपोर्ट लगाए। तो यहाँ पे आप देखिए सेम टू सेम वही सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। इसके अंदर मैं इसको एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए प्राइस के अंदर सबसे पहले अप ट्रेंड चल रहा था, इसने नीचे आया, डबल बॉटम का चार्ट पैटर्न बनाया और प्राइस ऊपर बढ़ गई, और अब जो है प्राइस फिर से नीचे आ गई है। तो यहाँ से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक जो है आने वाले दिनों के अंदर कुछ ऊपर वाला जो है 433 का उसने ऑल टाइम का हाई लगाया था, उसके प्राइस जो है प्राइस जाने की कोशिश करेगी इस रेंज के आसपास। और अगर इसके पास नहीं आती है तो प्राइस अगर नीचे तो नहीं आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, और नीचे आएगी तो भी 364 के आसपास लास्ट आएगी। तो
आपको करंट टाइम के अंदर मैं अगर बात करूं तो आप इस टाइम के ऊपर एंट्री कर सकते हैं, और एंट्री अगर करते हो तो आपको स्टॉप लॉस 364 का लगा के चलना है, और जो हाई आपका लगाएगा 432 के आसपास लगाएगा, यानी कि ऑल टाइम के हाई के पास फिर से जाएगा। इस स्टॉक के अंदर आप देखिए कुछ और इंडिकेटर भी है जो हमें पॉजिटिव साइन देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी बेस पे अपन ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो MACD है, MACD जो है रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमें एक पॉजिटिव साइन देती है। कुछ और इंडिकेटर है उनको भी आप देख लीजिए। सबसे पहले अपन बुलिंगर बैंड की बात कर लेते हैं। तो अगर प्राइस जो है रेजिस्टेंस लाइन के पास होती है तो वो नीचे सपोर्ट के पास आने की कोशिश करती है, और सपोर्ट के पास होती है तो रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करती है। तो अभी जो है प्राइस बीच वाली लाइन के आसपास चल रही है, तो इस टाइम कोई भी कंक्लूजन निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बुलिंगर बैंड के अलावा कुछ और इंडिकेटर अपन देख लेते हैं, फिर अपन पता चलेगा। यहाँ पे 9 मूविंग एवरेज मैंने अप्लाई किया, वो हमें पॉजिटिव साइन दे रहा है। 21 अप्लाई किया, वो भी पॉजिटिव है। 44 भी पॉजिटिव है, और 88 है, ये भी पॉजिटिव चल रहा है। तो ऑलमोस्ट सारे इंडिकेटर हमें पॉजिटिव साइन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 432 का जो टारगेट है आसानी से अचीव कर लेगा। चलिए अब अपन इसके टेक्निकल को समझ लेते हैं, जो कि मनी कंट्रोल के द्वारा बताए गए हैं, तो उनको आप देखिए। टेक्निकल इंडिकेटर जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वेरी बुलिश ट्रेंड के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद में वीकली के अंदर भी बुलिश ट्रेंड बन रहा है, और मंथली बेस के ऊपर भी वेरी बुलिश ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा ट्रेंड बनेगा इसके अंदर। यहाँ पे और इंडिकेटर है, सब बुलिश साइन दे रहे हैं। इसके बाद में जो ADX वगैरह वीक ट्रेंड के बारे में बता रहा है, और जो RSI वो न्यूट्रल चल रहा है। यहाँ पे देखिए हिस्टोरिकल रेटिंग को बताने वाला जो ग्राफ है वो पॉजिटिव साइन देता हुआ नजर आ रहा है। अब अपन इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि मनी कंट्रोल के द्वारा जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहे हैं उनको अपन देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस 396 रुपये के आसपास बन रहा है, उसके लिए 285 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है अगर करंट टाइम में एंट्री करते हैं तो। अगला वाला रेजिस्टेंस 400 के ऊपर बन रहा है, और 389 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। 406 के ऊपर थर्ड वाला रेजिस्टेंस बन रहा है, और 375 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट मनी कंट्रोल के द्वारा बताए गए, तो इनको आपको ध्यान में रखना है, और इन्हीं के आधार पे अगर आप चाहते तो एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट बताए वो भी बुरे नहीं है, बहुत अच्छे, आपको उनका भी ध्यान में रखना है। इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए, कुछ डाउट रह गया है तो भी कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।